नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और जैसे जैसे नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। आज कई प्रमुख नेताओं ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिससे ये साफ हो गया कि मुकाबला कड़ा और रोचक होने वाला है। डाल्टनगंज विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार आलोक चौरसिया ने शिवाजी मैदान में आयोजित जनसभा के बाद आज अपने नामांकन के साथ चुनावी दंगल में औपचारिक रूप से कदम रखा। चौरसिया के नामांकन ने इस क्षेत्र में भाजपा के मजबूत दावे को पुख्ता किया है। उनके नामांकन के समय पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और समर्थन ये दर्शा रहा था कि भाजपा अपनी सीट को बनाए रखने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं के एन त्रिपाठी ने भी आज डाल्टनगंज से नामांकन दाखिल किया। के एन त्रिपाठी का राजनीतिक अनुभव और उनके समर्थकों का व्यापक आधार ये बता रहा था कि वे भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी चेहरा के रूप में मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद के एन त्रिपाठी ने रेणमा आईटीआई के मैदान में बड़े जनसभा को संबोधित किया, जहां काफी संख्या में उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांके विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद सिन्हा ने भी शुभ मुहूर्त देखकर आज 2 सेट नामांकन दाखिल किया। विनोद सिन्हा की रणनीति और कल होने वाली विशाल जनसभा के आयोजन की घोषणा से साफ है कि वो इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक कर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सिन्हा की जनसभाओं में जुट रही भीड़ बताती है कि वे इस चुनाव में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। विश्रामपुर विधानसभा से पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, जिनका इस क्षेत्र में लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अंजू सिंह, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास जारी किया है। आजाद समाज पार्टी से सिराजुद्दीन खान और राजद से नरेश सिंह ने भी आज अपने नामांकन दाखिल किए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विश्रामपुर की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। पाटन छतरपुर विधानसभा से पुष्पा देवी ने भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आज नामांकन दाखिल कर दिया है। राजद के स्टार प्रचारक ममता भुइयां समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और कल वो समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन पाटन छतरपुर विधानसभा के लिए दाखिल करेंगे। पलामू के इस चुनावी जंग में विभिन्न दलों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। जहां भाजपा अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश कर रही है, वहीं अन्य पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी को कमजोर नहीं होने दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पलामू की राजनीति और अधिक गर्म होती जा रही है और सभी की निगाहें इस पर टिकी रहेगी कि कौन किसके पक्ष में बाजी पलटता है। आज के नामांकन के दौरान प्रत्याशियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज बहुत अच्छा शुभ दिन था। हमारे ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि आज नामांकन करना चाहिए, चूंकि गुरु होते हैं वो लोग। मैं बोला ठीक है, मैं आज भी नामांकन करता हूँ, कल भी एक बार नामांकन कर दूंगा आके। तो कल क्या शोर शराबे के साथ जिस तरीके से एक नहीं, शक्ति नहीं। प्रदर्शन का रूप दे दिया गया है, नामांकन को वैसे किया जाएगा या फिर क्या? आज भी मैं सीधे साधे ये आवाज ये में आया हूँ और कल भी मेरे लोग वहीं रहेंगे। कल मैं एक विशाल जनसभा का आयोजन किया हूँ, उसके लिए मैंने सबों को आमंत्रित किया है। ये शोर शराबा, रोड जाम, ये सब अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं पहले सादगी से अपना नामांकन एक सेट कर दिया हूँ। आज 2 सेट, कल फिर मैं एक सेट और कर दूंगा, ताकि कोई किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो और जनता का जितना विश्वास है मेरे ऊपर, इसके कारण क्यों विश्वास टूटे नहीं, इसलिए आज भी मैंने नामांकन कर दिया है। डाल्टनगंज में बदलाव हो जाएगा। यहाँ 10 साल लोगों का यही नारा रास्ते में लग रहा था जब हम आ रहे थे पैदल। हम घर से 5 लोग निकले, यहाँ आते आते हजारों लोग आए और सब लोगों का एक ही नारा लग रहा था कि 10 साल भूलेंगे नहीं, 5 साल छोड़ेंगे हैं पानी लेने के लिए, उसको नहीं भूल सकते। हमें कोयल को बांधना है, घर घर पानी पहुँचाना है। हमें यहाँ के खास महल का मालिकाना हक देना है। हमें कई नदियों को, उर्ना, अमानत जैसी, मलय जैसे कई नालों को कई जगह पर बांधना है और खेत तक पानी पहुंचाना। नो रेफर, यहाँ बहुत रेफर हो चुका, रेफर टू रांची, रेफर टू दिल्ली। अब नो रेफर हॉस्पिटल बनाना है जिसमें कोई रेफर नहीं होगा, यही समुचित इलाज और लोगों का जान बचाना है, इसलिए के एन त्रिपाठी को लागू। हम राष्ट्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करते हैं, प्रदेश के नेतृत्व को। सभी पदाधिकारी ने मिलकर मुझे इस उम्र में पुनः हमको सीट देने का काम किया और मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता से, अपने जितने जनता है हमारे, जो 4 बार जीता है, 5वां बार हमें फिर मौका मिला है, वो वोट देकर मुझे जिताए और बीजेपी के सरकार बने और उनका हम सेवा कर सके। रामपुर विधानसभा का पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा, दूसरा मुद्दा रहेगा वहाँ के लिए स्वास्थ्य की सुविधा, तीसरा मुद्दा रहेगा वहाँ पे ये क्या सड़क की व्यवस्था को मैं ठीक करवाऊंगी
और चौथा हमारे युवा भाई बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करके भी अच्छी डिग्री लेकर के भी घर पे बैठे हुए हैं। अगर मैं जीतती हूँ तो युवा भाई के लिए जॉब के लिए जरूर वहाँ की व्यवस्था करूंगी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का आपने दामन थामा, क्या किस कैसे प्रभावित हुई समाजवादी से? इनके कार्यकाल को देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया है। वाकई में इसी तरह का नेता चाहिए जो अपने क्षेत्र का विकास करे। इसी कार्यकाल को देखते हुए हमने ये इस पार्टी को ज्वाइन किया है कि मैं भी विश्रामपुर विधानसभा में इसी तरह विकास करके दिखलाऊंगी। 5 साल के कार्यकाल को मैं बहुत बुरी तरह से देख रही हूँ। उसमें मैं जहाँ भी जा रही हूँ रोड की स्थिति इतनी बुरी है कि अब माँ को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल बस तक की व्यवस्था नहीं है। मजबूरन उन्हें मतलब बाहर बच्चे लोग को शिक्षा नहीं दिला पा रही है माँ लोग। सबसे बड़ी व्यवस्था ये है। दूसरी है सड़क की स्थिति इतनी बुरी है कि कोई गांव में एम्बुलेंस तक भी नहीं जा सकती है, जिसमें हम मतलब अगर आदमी मर रहा है तो वैसे ही मर जाएगा, एम्बुलेंस जा ही नहीं पाएगी, कैसे कोई ले जाएगा। आवाम का, गरीब गुरबा तमाम हमारे युवा साथियों का, महिलाओं का, माताओं बहनों का आशीर्वाद है और इस बार हम लोग भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। कार्यकाल को बस यही हम देख रहे हैं कि अगर विश्रामपुर का विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ रामचंद्र चंद्रवंशी के स्कूल और कॉलेज का विकास हुआ है, न कि हमारे विश्रामपुर विधानसभा का विकास हुआ है। न तो वहाँ पर सड़कें अच्छी है, न हमारी महिलाओं के लिए अगर कोई मुद्दा हो, अगर उन पर केस फौजदारी की बातें हो तो अपनी महिला थाना भी नहीं है, महिला स्कूल भी नहीं है, महिला कॉलेज भी नहीं है और महिलाओं के लिए कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है। आप चले जाएं, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। आप चले जाएं, आपको जीर्ण शीर्ण अवस्था में वहां पर सड़कें मिलेंगी, लेकिन माननीय मंत्री जी के यहाँ चले जाएं, उनके कॉलेज और स्कूल में तो चकाचक वहां पे सड़कें मिलेंगी, उनकी सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। उनकी अपनी व्यवस्था हुई है, विश्रामपुर का विकास नहीं हुआ है, माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी का व्यक्तिगत विकास हुआ है। साधारण नामांकन की बात नहीं है। हम लोगों ने एक सोच के साथ किया कि साइकिल वाले लोग साइकिल से ही आते हैं तो अच्छा लगता है। लोग आजकल करोड़पति बन गए हैं और भीड़ दिखा करके सोचते हैं कि हम वोट में बदल लेंगे। हमारी ये मानसिकता है कि साधारण नामांकन करके एक छोटे लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, अपने प्यारे कार्यकर्ताओं के साथ जन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जन मुद्दों पे लड़ाई लड़ना जरूरी है। भीड़ दिखा करके, शहर को जाम करके, आम जनता को परेशान करके हमारा मकसद है विकास करना, किसी जनता को परेशान करना नहीं। और लोग आज के जनप्रतिनिधि जो हैं वो दिखावे पे ज्यादा भरोसा करते हैं और अंजू सिंह जी की सोच है कि दिखावे पे भरोसा नहीं करना है, हमें आम जनता को सहूलियत प्रदान करना है। इसलिए हम लोगों ने सीधा सा एक नॉमिनेशन करा है और आज फिर भी बहुत सारे समर्थकों का आज प्यार मिला है, बहुत समर्थन मिला है। यही हमारी सोच थी।